कार्यालय खोल रहा है प्रद्युमन जी का, बीजेपी का, और हम लोग यहाँ से भारी मतों से प्रद्युमन जी को इस बार विजयी बनाएंगे। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। नाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? दुर्गा पार्क से पूरी एक एक वोट प्रद्युमन राजपूत को जाएगी और मैं माइक लेकर के पूरी गली गलियों में घूमूंगा। जो जोश है कार्यकर्ताओं का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं इस बार विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा और माहौल हमारे पक्ष में है। आम आदमी पार्टी थी, अभी तक हमें मौका नहीं मिला, अब मौका मिलेगा तो जरूर हम काम दिखाएंगे। प्रत्येक घर में जाकर के प्रद्युमन राजपूत के लिए वोट मांगेंगे। तो द्वारका विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैं जितनी सड़कें टूटी हुई हैं बनवाऊंगा। मेरा सबसे पहला काम रहेगा लोगों के घरों में पानी जाए और गंदा पानी से छुटकारा मिले। जब मैं एमएलए था तो 100 करोड़ की मैं योजना लेकर के आया था। जो हमारा प्रत्याशी है प्रद्युमन राजपूत जी, उनकी नेक छवि, ईमानदार व्यक्ति, इसी के उस पे हम वोट मांगेंगे। जो कार्यकर्ताओं में जोश है, पब्लिक में जोश है, उसे दर्शाता है। 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। लगातार पार्टी ने 6ठी बार उन पर विश्वास जमाया है, 2 बार वो विजयी भी रहे और इस बार आम जनता का आक्रोश ऐसा है जो प्रद्युमन राजपूत जी के साथ है। और द्वारका विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैं जितनी सड़कें टूटी हुई हैं बनवाऊंगा। मेरा सबसे पहला काम रहेगा लोगों के घरों में पानी जाए और गंदा पानी से छुटकारा मिले। द्वारका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत ने 2 चुनावी कार्यालयों का रिबन काटकर दाबड़ीवाट कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यालय उद्घाटन समारोह में हजारों लोग मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन पूजा पाठ के साथ किया गया तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगते सुनाई दिए। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। जैसे ही प्रद्युमन राजपूत के कार्यालय का उद्घाटन चल रहा था कि अचानक सड़कों पर भारी समर्थन और पटाखों की आवाजें गूंज उठी। पता चलता है कि पार्षद नरेंद्र गिरसा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस खबर के साथ पार्षद नरेंद्र गिरसा ने प्रद्युमन राजपूत के नए कार्यालय में एंट्री कर 4 चांद लगा दिए। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत और पार्षद नरेंद्र गिरसा दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। चेहरे की मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया। सागरपुर के संगम चौक पर कार्यालय उद्घाटन में पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल व उषा गुप्ता भी शामिल रही। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी कार्यकर्ता और भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। मंडल में कार्यालय खोल रहा है प्रद्युमन जी का, बीजेपी का, और हम लोग यहाँ से भारी मतों से प्रद्युमन जी को इस बार विजयी बनाएंगे। और जो हमारे यहाँ से जो विनय चौहान जी जो यहाँ से गए हैं उनको भी पूरी तरह से शिकस्त देंगे। 2 विनय को हम इस बार हरा के भेजेंगे। अलवन और दुर्गा पार्क से मैं पहले भी जैसे यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मेरा कहना ये है कि भाई साहब का इलेक्शन ये यहाँ पे हमने खुलवा दिया है ऑफिस, और यहाँ पे ना दुर्गा पार्क से पूरी एक एक वोट प्रद्युमन राजपूत को जाएगी और मैं माइक लेकर के पूरी गली गलियों में घूमूंगा और भाई साहब का इतना तगड़ा हिसाब किताब बिठा देंगे क्योंकि कम से कम 20,000 प्लस वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। बहुत तगड़ा हिसाब किताब हमको अब की बार बनाना है और प्रद्युमन भाई साहब को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट, तन मन धन से सपोर्ट रहेगा हमारा। और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। में अभी तक क्यों नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी थी, अभी तक हमें मौका नहीं मिला, अब मौका मिलेगा तो जरूर हम काम दिखाएंगे। प्रत्येक घर में इनकी एंट्री है और प्रत्येक घर में जाकर के प्रद्युमन राजपूत के लिए वोट मांगेंगे, वोट करेंगे। देखिए जी, जो हमारा प्रत्याशी है प्रद्युमन राजपूत जी, उनकी नेक छवि, ईमानदार व्यक्ति, इसी के उस पे हम वोट मांगेंगे घर घर जाकर। और इस बार दाबड़ी वार्ड से हम सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। जहाँ की टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर बहता हुआ है सब जगह, सबसे पहले हम वो चीज़ ठीक करवाएंगे इनसे, क्योंकि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहले पूर्ण होनी चाहिए। सारी जगह बहुत द्वारका विधानसभा का सब जगह सड़कें खुदी हुई हैं, बुरा हाल है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ ठीक कराएंगे और प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। और घर घर जाके हमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है
इस बार अभी तक जो कार्यकर्ताओं में जोश है, पब्लिक में जोश है, उससे ये दर्शाता है 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। तीनों जो वार्ड हैं हमारे, मंगलापुरी, सागरपुर और डावड़ी वार्ड से हम भारी से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। द्वारका विधानसभा के लिए जो बीजेपी कैंडिडेट है हमारे प्रद्युमन राजपूत जी, वो एक बहुत सुंदर छवि के इंसान है। उन्होंने जितना भी काम पहले भी क्षेत्र में किया है, तो उन्हें जो चुना गया है तो डेफिनेटली उनकी कुछ अच्छाई के साथ उन्हें चुना गया है। तो मैं यही कहूँगी, अगर जनता हमें पूरा समर्थन करती है तो द्वारका विधानसभा और हमारी पूरा क्षेत्र जितना भी है बहुत सुंदर और बहुत सफाई, सब कुछ जो जितनी शिकायतें होती है सब दूर हो जाएगी, क्योंकि सब लोग अपनी बहुत सारी शिकायतों के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि इस बार बीजेपी सरकार और जनता का सुधार। वैसा ऐसा है, प्रद्युमन राजपूत जी एक सच्चे ईमानदार और अच्छे कर्मों वाले व्यक्ति हैं, जो भी जनता के बारे में सोचते हैं। लगातार पार्टी ने 6ठी बार उन पर विश्वास जमाया है, 2 बार वो विजयी भी रहे और इस बार आम जनता का आक्रोश ऐसा है जो प्रद्युमन राजपूत जी के साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम बहुत बड़े मार्जिन से द्वारका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले हैं। और ये नॉमिनेशन वाले दिन जो वहाँ जनता का आक्रोश दिखा था, जिस तरीके की भीड़ वहाँ थी, वो उसे मैं बयान नहीं कर सकता अपने लफ्ज़ों में। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लोगों का समर्थन भाई साहब को मिला और इस बार लगता है कि यहाँ से आपदा को हम द्वारका विधानसभा से हटा के ही मानेंगे। आज डाबड़ी वार्ड के अंदर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे बीच में आदरणीय सांसद, जो पूर्व में सांसद रहे, बोरा जी आज आए हैं। उनके मार्गदर्शन में कार्य का उद्घाटन हुआ है और आज कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, पूरा उत्साह है। पूरे डाबड़ी वार्ड के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज अभी जो जोश है कार्यकर्ताओं का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ इस बार विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा और माहौल हमारे पक्ष में है। और यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। आज सारे इलाके के अंदर टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, बड़े बुजुर्ग चल नहीं सकते हैं, सड़कों पे चले जाओ तो गंदा पानी बहता है। क्या किया 5 साल? आज लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, आज लोगों के पास पानी नहीं आ रहा। ये 5 साल क्या करते रहे? जल बोर्ड के ये उपाध्यक्ष रहे, इन्होंने क्या किया? 5 साल इलाके के अंदर कोई काम इन्होंने नहीं किया। जहाँ लोग सड़क पर चल नहीं सकते, जहाँ पीने को पानी साफ नहीं मिल सकता, क्या किया इन्होंने? लोगों के इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाए, इनको ओल्ड एज पेंशन उनको नहीं मिली, आयुष्मान का कार्ड का लाभ नहीं मिला। यहाँ के विधायक और इनकी सरकार निकम्मी है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और आज सब जगह चले जाइए इनका विरोध है। जनता के अंदर विश्वास खो चुके हैं। दिल्ली की जनता ने इनको पूरा भरोसा करके विश्वास मत दिया था कि ये बहुत कुछ करेंगी और उस समय ये बड़ी बड़ी बात करते थे कि हम ईमानदार हैं। अन्ना हजारे जी के नाम पर ये आए, लेकिन ये आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बेईमान पार्टी यही है। आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की चिंता कर सके, दिल्ली के अंदर विकास कर सके और दिल्ली में जिसका विश्वास आज दिल्ली की जनता किस पर विश्वास कर रही है? केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार दे सकती है जो विकास के काम कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, द्वारका में कमल खिलेगा और सबसे पहले जो है अपना राशन कार्ड बनेंगे लोगों के, ओल्ड एज की पेंशन लगेगी, आयुष्मान योजना लागू, उसका लाभ मिलेगा लोगों को। ये सबसे पहले काम होंगे और द्वारका विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैं जितनी सड़कें टूटी हुई हैं बनवाऊंगा। मेरा सबसे पहला काम रहेगा लोगों के घरों में पानी जाए और गंदा पानी से छुटकारा मिले। जब मैं एमएलए था तो 100 करोड़ की मैं योजना लेकर के आया था। उस 100 करोड़ की योजना के अंदर सारी पाइपलाइन डलनी थी। ये विधायक और इससे पिछले विधायक उस काम को भी पूरा नहीं करा सके। उसके अंदर वो सीवर सब जगह डल जाते तो उसके अंदर पानी गंदे आने की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि सीवर की जो लाइन है और जो पानी की लाइन है वो साथ साथ जा रही है। तो पानी गंदा क्यों आता है? क्योंकि सीवर का पानी उसके अंदर मिल जाता है। तो हमारी योजना ये थी कि सीवर की लाइन डल जाए ताकि इस विधानसभा के अंदर गंदा पानी पीने की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर सड़कों का प्रोविज़न था कि सारे इलाके के अंदर वो सड़कें बन जाए। ये वो काम भी पिछले कई साल से नहीं